जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी।
ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Vallabha, Radha Vallabha Shri Radha. Jai Radha Vallabha, Radha Vallabha Shri Radha. Jai Radha Giridhari, Radha Giridhari Shri Radha. Jai Radha Giridhari, Radha Giridhari Shri Radha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jayo Gauramita, 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 Jayo Gauramita. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. युगधर हमारी नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी नंद नंदाष्टम। यस प्रभु। श्री नंदन नंदनाष्टकम। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदान्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिकणं नमामि नन्दनन्दनं।
अतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभं स्फुरश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनसुनाकरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्रयर्षध्यान्विता तरेद्वाम्बिदुस्तरं लभेत्तदङ्घ्रियुक्तकम् इति श्रीनन्दनन्दनाष्टकं सम्पूर्णम्। Thank you, Prabhuji. Okay, so we'll do the Mangalachar first and then get on to this. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे ज्ञानशलाके चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग क्विकली क्या करेंगे, पहले विल डू अ क्विक रिकैप एंड देन वी विल स्टार्ट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्स 6 देखा था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु
प्रे कर रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरे 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 आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं आपका नाम सुनते ही, और मेरा कंठ क्यों नहीं गदगद हो रहा है, और मेरे रोंगटे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान मेरे पास वो जो भाव है वो आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, आप प्लीज मेरी मदद करें। तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, है ना। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि जो चैतन्य महाप्रभु की ये प्रेयर है, उस पर हम लोगों ने एक थ्रेड यूज करा था उसके बाद कि क्या किस तरह की प्रेयर होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि प्रेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास 3 चीजें की जरूरत होती है। पहला तो हु टू प्रे टू, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें किससे प्रे करनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भगवान से प्रे करनी चाहिए, पुराने जो हमारे आचार्य लोग हैं उनसे प्रे करना चाहिए, है ना, हरिनाम प्रभु से प्रे करना चाहिए। और क्या प्रे करना चाहिए, फिर हमने देखा था कि भाई हमें हमारा जो हम लोग नाम जप कर रहे हैं उसके प्रति हमें थोड़ा स्वाद दो, टेस्ट फॉर चैंटिंग। उसके बाद हमें ये प्रे करना चाहिए कि हमें डिवोटी का संग दो, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रे करना चाहिए कि हमें ऑफेंसेस, किसी भी तरह से हमारे ऑफेंसेस निकाल दो। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पहले डिस्कस करा था किससे प्रे करना चाहिए, फिर क्या प्रे करना चाहिए, और उसके बाद हमने डिस्कस करा था कैसे प्रे करना चाहिए। फिर हमने देखा था फोर्सफुली, मतलब दूसरी प्रेयर्स पढ़ो जो आचार्य ने लिखी है ना। फिर भगवान की कृपा के लिए रो, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, वैसे, है ना। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जब हमारी जो प्रेयर्स हैं जो वो तभी नेचुरली निकलती हैं जब हमें थोड़ी ह्यूमिलिटी हो, थोड़ी विनम्रता, है ना। अगर हमें विनम्रता नहीं होगी, इसका मतलब है कि हम अपने आप को भोगी समझ रहे हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं कि हम दास हैं और जो सारी की सारी जो एंजॉयमेंट है वो भगवान के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि टेस्ट चेंटिंग के लिए कैसे वो करें, कैसे गेन करें। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि पंचतत्व महामंत्र हम लोगों को रोज पढ़ना चाहिए चैंटिंग करने से पहले। फिर चैंटिंग राउंड 16 राउंड जो करने हैं डेली के, उसमें से मैक्सिमम जो है वो सुबह सुबह कर लिए जाएं, तो चैंटिंग में स्वाद भी आएगा और हमारा दिन भी अच्छा जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर चैंटिंग में हमें स्वाद लाना है जपा में, तो दूसरों की बुराई करना छोड़ दें। दूसरा मतलब किसी की भी, डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो। डिवोटी की तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नॉन डिवोटी भी हो तो उनकी भी बुराई करना बंद कर दें। फिर हम लोगों ने, जो मैंने एक वीडियो शेयर करा था ग्रुप में, उसमें अमोघ लीला प्रभु का, कि वो उस लेक्चर, उसकी पूरी सीरीज है उसकी 5 लेक्चर्स की, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 10-10 मिनट के, तो वो मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी कि हम लोग कैसे ऐसे चैंटिंग कैसे करें जिससे हमें नींद ना आए, क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा था कर्टिसी जपा कैसा होता है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जपा बुक है एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जपा, है ना। तो ये है बुर्जन प्रभु की बुक है। तो महाराज इसमें बताते हैं कि एक मन के पर ध्यान देना, सिर्फ ये मत, अगर हम ये सोच के चलते हैं अरे बाप रे अभी 16 माला करनी है, तो फिर हमारा ना पहले से ही हमारा मन अब हमारे साथ नहीं रहता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि मेरे पास 16 नहीं, मुझे सिर्फ एक मंत्र पढ़ना है, वो जो सिर्फ ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और उसी पे ध्यान लगाना है। और क्या सुनना है, पूरा मंत्र सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे के सारे 16 अक्षर सुनने हैं, 16 शब्द हैं वो सुनने हैं, और पूरा और प्रोनाउंसिएशन जितनी क्लियर हो सके उतना अच्छा है, तो इससे हमारा जप इम्प्रूव होगा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोगों ने जपा में अपनी जो टेस्ट है वो अभी डेवलप नहीं करा, हमें स्वाद नहीं आया जपा में, तो क्या क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, अगर हम लोगों ने, क्योंकि बुढ़ापे में हम लोग कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, शरीर साथ नहीं देता है, तो सिर्फ एक काम हम लोग कर सकते हैं, जपा। अगर हमें जपा में भी टेस्ट नहीं है तो फिर वहां पर जाके हमारी गाड़ी बिल्कुल फुस हो जाएगी,
इसीलिए बुढ़ापा आने तक हम लोगों को इतना चैंटिंग करना है, इतना अच्छे से चैंटिंग करना है और डेली चैंटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ताकि जब तक बुढ़ापा आए तो हमें इतना स्वाद आ सके हमारे चैंटिंग में कि हमें कोई परवाह नहीं हो कि हमारा शरीर नहीं काम कर रहा है। एज लॉन्ग एज मैं माला पकड़ सकता हूँ, माला नहीं भी पकड़ सकता हूँ तो मुंह से आवाज निकल रही है, नहीं तो सुन तो सकता ही हूँ कम से कम। तो ये टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करा तो माया में बुढ़ापे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट आया नहीं है। ठीक है, अब पहले तो हम लोग अपने शरीर पे बहुत वो गर्व हुआ करता था, वो भी नहीं रहा है, तो फिर माया मिली न राम वाली हालत हो जाती है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था। और फिर हम लोगों ने वो स्टोरी भी सुनी थी जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा इंद्र को वो चाहिए होता है, इंद्र अपना रेनोवेट करा रहे होते हैं स्वर्ग का जो उनका महल है, और उनको बुलाते हैं विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इंद्र का मन ही नहीं भर रहा होता है, उसको और कंस्ट्रक्शन कराना है और कराना है। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को याद करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, विष्णु जी से पूछते हैं, विष्णु जी से प्रे करते हैं। तो विष्णु जी पहुंचते हैं इंद्र के पास, और इंद्र के पास जाके उनसे बात कर रहे होते हैं कि फिर उसी समय वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि रोमासा मुनि भी उसी समय आए। तो रोमासा मुनि से बात कर रहे हैं और ऐसे करते हैं कि वो जो ये इंद्र है जो साइड में खड़ा है वो सुन रहा है सारी बातें। तो रोमासा मुनि को बोलते हैं आप कैसे हैं, ठीक हैं। फिर पूछते हैं आपके छाती पे जो बाल हैं इसमें बीच में एक सर्कल है, वहां पर बाल ही नहीं है, छोटा सा पैच खाली पड़ा है, वहां पर बाल नहीं है, वो क्यों नहीं है? बोले वो इसलिए नहीं है कि मुझे पता चल जाता है कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, तो हर बार जब एक इंद्र अपनी पूरा जीवन जी के जब वो मर जाता है तो मेरा एक बाल टूट जाता है। तो ऐसे करके जब मेरे सारे शरीर के बाल झड़ जाएंगे, दैट मीन्स इतने सारे बार इंद्र आके जन्म लेके मर जाएगा, तब तक, और जब मेरा लास्ट बाल जब गिरेगा उस समय मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं वाह, और तुमने छतरी क्यों ले रखी है? बोले छतरी नहीं है तो मेरा घर है। तो बोले घर कैसे? बोले हाँ मैं छतरी के नीचे ही रहता हूँ, क्योंकि ये जो जीवन है, मेरा जो जीवन है ये क्षणिक है, इस क्षणिक जीवन के लिए मैं क्या घर बनाऊं, छतरी मेरे लिए काफी है, भगवान में मन लगा रहा हूं मैं। तो ये चीज जब इंद्र देव सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में इतने एंडेवर्स करना ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में हमें इतने ही एंडेवर करने चाहिए कि हम लोगों के पास शरीर, आत्मा को और शरीर को बांध के रखा जाए, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना ही एंडेवर करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक। हम लोगों ने सिर्फ उसमें से एक रह गया था वीडियो दिखाना, तो वो वीडियो मैं शेयर करता हूं और उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभुजी। ओके। राम राम गोविंदाय नमः, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे। यस, 4 मिनट में एक बार अब मैं बनाऊंगा नया रिकॉर्ड, 3 मिनट में एक बार बताने जा रही हूँ, जो आपकी आप किसी भी ओकेजन में एडवांस में बना सकते हैं, जिसका नाम है अंगूरी रसमलाई। कुछ लोग इसे छेना पायसम, छेना खीर या अंगूरी रबड़ी भी कहते हैं। ये बनाना घर में बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मम्मी रसमलाई बनाना सीख लो। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम।
कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जल रही है, थोड़ा कम करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। जी मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं अरे मेरी 2 माला रह गई थी। जी पांच भी निकल आया, आपसे नहीं कह रहा। हाँ जी हाँ मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। अरे प्रभु जी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। आप हरे राम 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 हरे कृष्ण जी हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हेलो आप मालूम करता हूँ हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम रामचंद्र राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम रामचंद्र रामचंद्र कृपालु भजम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। तंग आ गया उस लॉकडाउन से, और जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया ना प्रभु, मैं तो सीधे निकलूंगा शॉपिंग के लिए। पता है मुझे पहले पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए कोई टी शर्ट हमने खरीद के रखी और 4 ऐसी और खरीद के रख ली थी। प्रभु ये टी शर्ट कहाँ से ली हो प्रभु? ये टी शर्ट अट्टा से ली थी 50% ऑफ से। प्रभु मुझे भी दिलवा दो प्रभु, मुझे। हरे कृष्ण राम 2 ही बंदे बच्चे हैं, आराम से खेलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे। एक राइट में स्पॉट कर लिया, राइट में पेड़ के पीछे। लेफ्ट से एक बंदा आ रहा है, लेफ्ट से उसको चार्ज करो लेफ्ट वाले को। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे। अब बस 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट जीतने के लिए। अरे एक ही बंदा है यार, मारना। गाड़ी के पीछे लगा, गाड़ी के पीछे बस एक ही बंदा है। हरे कृष्णा हरे राम हरे। मार अरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ये सब जब तुमने करके दिखा दिया, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामिनो। मतलब ये जो नाम है हरि नाम, ये चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरि नाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण है। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है और नित्य मुक्त है। हरि में और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। मतलब कि जो हरि नाम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही हरि नाम है। तो अगर हम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। जीवा पर कृष्ण हमारे नृत्य करते हैं। तो क्या जब भगवान से हमारा साक्षात्कार होगा, क्या हम कुछ और करेंगे? क्या हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे? नहीं। विवेक प्रभु, अब आपको दिखाना पड़ेगा कि जप कैसे करते हैं। तो चलो अब आप करके दिखाओ कि जप करते कैसे हैं। जप करते समय हमें इन शब्दों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने ये वीडियो लास्ट टाइम नहीं देख पाए थे हम लोग। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे कैसे हम लोगों को जप नहीं करने चाहिए, और फिर ये देखा कि कैसे करना चाहिए। हम लोगों ने इस बारे में काफी बार डिस्कशन कर रखा है वैसे भी। सो हैविंग सेड दैट, हम लोग अब नेक्स्ट जाएंगे। हम देखता हूँ मैं, ताशी आप अवेलेबल हो शिक्षाष्टमी पढ़ने के लिए? हाँ प्रभु जी। स्टार्ट करो फिर।
चेतुदर्पणमार्जनं भवमहदावाति निर्वापनं शैरकेरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नापनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारे बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि तुद्रैवमीदृशमिह जानीननुरागः क्लीनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनामानते न कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्येश्वरे भवतात् भक्तिरायेतु कीर्तये अयि नन्दतनूजा किङ्करं पतितं मां विश्रमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजा स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं कराल अश्रुतरया वदनं गद्गदा रुद्रया गिरा पुलके निश्चितं वापुगता तव नामाग्र्येण भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यातीतं जगत् सर्वं गोविन्दाविर्हेण अश्लीष्यवापदारता पिनस्तु मामादर्शनान्मर्महातं करोतु वा यथा तथा वा विधाततुलं पतु मत्प्राणनाथस्तु सेवना पराचैतन्य महाप्रभु की जय। काशी बेटा की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। अब जाके ना चैतन्य महाप्रभु की मर्सी मिल गई। काशी ने शिष्टाष्टकम गा लिया। सो विल स्टार्ट। और हम लोग आज जो हम लोग लेने वाले हैं वर्स वो है वर्स नंबर 7 और ट्राई करेंगे 8 भी हो जाए आज। सो वर्स 7 है युगितम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अनुवाद है, हे गोविंदा, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कि ये जो भाव है ये विरह का जो भाव है, ये चैतन्य महाप्रभु का ये मूड है, ये तब आता है जब someone has achieved the spiritual elevation, जो उनका आध्यात्मिक लेवल पे वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, प्रेम भाव के जस्ट नीचे, तब जाके ये वाला भाव आता है ना। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि वो उन्होंने ये चैतन्य इस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म इसलिए लिया ताकि वो ये देख सकें, ये समझ सकें कि राधा रानी का मूड क्या है, भगवान के लिए राधा रानी क्या फील करती हैं जब वो भगवान के लिए प्रे करती हैं, उनकी सेवा में लगती है, उनको कैसा फील होता है। तो ये समझने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करा, जिसमें वो राधा रानी और राधा और कृष्ण दोनों का रूप लेके आए। क्यों? और फिर जब वो आए तब उनको समझ में आया कि इतनी मर्सी है, उनको ये समझ में आया कि दासत्व में, ये किसी के दासत्व में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। ये जो खुशी है ये विरह वाली खुशी, विरह की खुशी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि विरह में कहाँ खुशी है, विरह में तो गम ही गम है, दुख ही दुख है। लेकिन पहला रीजन ये था कि चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी की मूड में आए तो वो जैसे श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने सारे समय बोला कि तुम में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें प्रेम भक्ति दूंगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में आए तो उनको समझ में आया कि राधा रानी तो एक माँ के रूप में है, जैसे कृष्ण तो पिताजी के रूप में है। तो पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई तेरे को ये करना पड़ेगा, इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी तेरे को ये मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन जो माँ होती है वो और इतनी मर्सीफुल होती है, उसको वो कुछ ना कुछ काम करवा के अपने बच्चे की बात मनवा ही लेती है पिता से। तो उसको समझ में, चैतन्य महाप्रभु जी को समझ में आया कि
राधा रानी का क्या मूड है, इतनी मर्सी, एक माँ की जैसे इतनी मर्सी। और फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि जब जो एक्सटेसी भगवान श्री कृष्ण को महसूस होती थी राधा रानी के लिए, उससे कई गुना ज्यादा राधा रानी को कृष्ण के लिए अनुभूति हुई। तो ये उन्हें तब पता चला जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और तब ये उन्होंने प्रेयर में ये बोला कि मेरे आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे हैं जैसे नदियां बह रही है ना, अश्रुधारा, मतलब धार, इतने आंसू आ रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु उसमें रथ यात्रा में जब डांस करके रो रहे होते थे तो उनकी आंखों में से इतना पानी गिरता था जैसे लगे पिचकारी से पानी निकल रहा हो, इतने आंसू निकलते थे उनके। तो हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे विप्रलंब, इस भाव को, ये विरह का जो भाव है, इसको संस्कृत में कहते हैं विप्रलंब भाव। उसका मतलब होता है पहले बिछड़ना, विरह का मतलब बिछड़ना। तो उस विरह में जो एक्सटेसी है, उस विरह में जो रस है, उसका आस्वादन जो करता है वो सबसे बड़ा आस्वादन होता है। वो मिलने से ज्यादा बिछड़ने में जो स्वाद है वो ज्यादा है, ये हमारे सारे के सारे आचार्यों ने बताया है। अब ये जो फीलिंग है ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ फीलिंग। तो इसमें ना इस जो माधुर्य रस है, जिसमें हम लोगों ने काफी बार डिस्कस करा है, कृष्ण और राधा के बीच में जो रस है वो माधुर्य रस है। वो जो माधुर्य रस है, मतलब गोपियों में और कृष्ण में जो रस बोला जाता है वो है माधुर्य रस। उसके दो भाग हैं, एक है विप्रलंब और एक है संभोग। विप्रलंब भाग ये विरह वाला, और संभोग वाला भाग वो है जहां पर वो लोग मिलते हैं, है ना, द कॉन्टेक्ट। सो conjugal love is divided into two portions, vipralambha and sambhoga. So sambhoga is conjugal love in direct contact. तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु ने विप्रलंब भाव को विप्रलंब भाव नहीं बोला, ये बोला विप्रलंब सेवा। और सेवा क्यों बोला? कि भगवान के लिए वो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, जो बहुत डेस्परेशन आ जाता है भगवान को आप मिस करने लग जाते हो, वो जो डेस्परेशन आ जाता है वो होती है विप्रलंब सेवा। उसमें जो आप जिस दर्द से गुजर रहे होते हो उसको कहते हैं विप्रलंब सेवा। तो उसको भाव का नाम भी नहीं दिया, उसको विप्रलंब सेवा बोला चैतन्य महाप्रभु ने। और ये भी बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि ये जो विप्रलंब सेवा है ये सबसे ज्यादा मधुर है, सबसे ज्यादा इसमें रस सबसे ज्यादा है। फिर जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे सब लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि ना, सपोज जब शादी से एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, जब वो उनका रिलेशनशिप, जब वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं या कहीं मिलने जाते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। और हर रोज मिलने का भी एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त वो साथ में नहीं रह रहे होते हैं। एक बार शादी हो जाती है तो साथ में रह रहे होते हैं, तो फिर इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। आप ऑफिस से घर आओ तो ठीक है, हेलो हाय, और अपना काम में लग गए ना। तो वो इसलिए क्योंकि जो विप्रलंब में जो प्रेमी विप्रलंब में मधुर रस का स्वादन करते हैं वो संग में नहीं आता है। तो कई लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना दुख क्यों दिया ब्रजवासियों को, कि उनको छोड़ के चले गए द्वारका में और ये सब। उसके पीछे ऑब्वियसली भगवान का पास टाइम उनको करना था अपना वहां पर, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि भगवान को उन्हें वो रस प्रदान करना था, जिससे विप्रलंब वाला रस, ताकि वो अपने डिवोटीज को, जो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग डिवोटीज हैं, उनको इतना ज्यादा प्रेम भाव में सराबोर कर देना चाहते थे कि उन्होंने उनको उनसे दूर चले गए। अभी इसी चीज को लेके जब कृष्ण भगवान सब ब्रजवासियों को छोड़ के द्वारका जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं जाके राधा रानी को बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तो राधा रानी के साथ बैठे वो, है ना, और उनका हाथ पकड़ रखा था
और सारे जो उनके गोपियां वगैरह थी और जो गोपगण थे वो उधर पे आजू बाजू में ही थे कहीं पर। जितने में देखा कि एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी श्री कृष्ण और राधा की इधर उधर मंडरा रही थी, तो मधुमंगल ने देख लिया, मधुमंगल ने फिर उसको भगाया कि भाई डिस्टर्ब मत करो, है ना, दोनों को। जैसे उन्होंने भगाया, मधुमक्खी चली गई, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मधुमंगल ने बोला श्री कृष्ण और राधा को कि वो मधुमक्खी चली गई, लेकिन जो वर्ड उन्होंने यूज करा मधुमंगल ने, वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कृष्ण। तो राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा था, अपने हाथ में पकड़ रखा था, पास में ही बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेंटेंस सुना कि कृष्ण चले गए, वो वहीं बेहोश हो गई। शी एक्चुअली पास्ड आउट। तो कृष्ण भगवान बहुत डर गए, बोले यार अभी तो मैं तो पास में बैठा हूं, मेरा हाथ पकड़ रखा है इसने, और किसी ने गलती से उसको बोल दिया कि कृष्ण चले गए तो बेहोश हो गई है, तो मैं इसको जब बताऊंगा तो मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं जा रहा हूं छोड़ के। सो एक बहुत ही स्वीट पास टाइम है ये, क्योंकि फिर ऑब्वियसली कृष्ण चले गए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो रस था, जो उस वक्त वो जो डर था राधा रानी का, जिसके कारण वो बेहोश हो गई, वो जो डर में जो मिठास थी, वो ऐसा था कि कहीं बिछड़ ना जाए। वो एक होता है बिछड़ने से पहले विरह के बारे में सोचना, उसका भी एक शब्द है इसमें, टेक्निकल वर्ड है उसका, मैं बताऊंगा थोड़े, मैंने इस नोट्स में लिखा तो था, कहीं पे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये जो इमोशन आया, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव, है ना। और जैसे रामचंद्र जो थे, वो भी सीता माँ और रामचंद्र का जो विरह का टाइम था, उसको भी कहते हैं कि ये जो पास टाइम था, ये नॉर्मल पास टाइम नहीं है, ये भगवान की जो भगवान की दो शक्तियां, एक तो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। भगवान जो अंतरंग शक्ति है उसमें 3 पार्ट्स हैं, अंतरंग शक्ति के 3 पार्ट्स हैं। पहली है संदिनी, फिर संवित और फिर हलादिनी शक्ति। तो संदिनी शक्ति जो होती है वो एग्जिस्टेंस, जो भी चीजें बनी हुई हैं उनके बारे में बताती है। संवित शक्ति इंचार्ज है नॉलेज की, है ना, ज्ञान की। और लादिनी शक्ति जो है, लादिनी शक्ति है वो है ब्लिस की। तो ये जो सेपरेशन था राम और सीता का, वो सेपरेशन और फिर वो राम और सीता का मिलना, ये सारा लादिनी शक्ति ने ऑर्गेनाइज कराया था। वो इसलिए ऑर्गेनाइज करा था क्योंकि ये जो विरह में जो प्रेम है वो बहुत बढ़ जाता है। कई बार देखा गया है, अगर आप देखें इसको मटेरियल सेंस में भी अगर देखा जाए, तो आपको जैसे कई बार होता है ना कि मैं अपना बता देता हूँ, जैसे मैं मेरे फादर से, हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं करता था, मतलब कैसे चल रही पढ़ाई, ये वो, बस जो काम की बात होती थी वही होती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो मैं मेरे पापा से ज्यादा बात करने लग गया, मतलब डीप में, कि आप उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछना, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना, उनकी आर्मी के दिनों के बारे में पूछना। उससे पहले तो हम लोग कुछ पूछते नहीं थे, उनको कुछ बताना होगा तो बता देंगे, दैट्स इट। तो वो जो भाव था, जब मैं अलग हो गया पापा से, तब जाके मेरे को समझ में आया कि मुझे ना उनकी इम्पोर्टेंस तो पता चली। और कई बार ऐसा होता है, जैसे भाइयों में भी, मतलब जब मैं वहां से यहाँ आया तो इतना मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं अपने भाइयों को और बहन को इतना मिस करूंगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चला। लेकिन ये जो भाव है, ये जो विप्रलंब भाव है, मतलब मैं तो मटेरियल लेवल का बता रहा हूँ वैसे भी, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब भी इंडिया जाने का समय होता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, और फिर वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर 1 महीना बिता भी लेते हैं, तो वो जो बीच का जो टाइम होता है वो नॉर्मल निकल जाता है कि ठीक है अब तो यहीं पर है, क्या फर्क पड़ता है। फिर जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं वो एंग्जाइटी में निकलते हैं कि यार अब तो जाना है, ये वो। तो वो जो एंग्जाइटी होती है ना, वो एक तरीके से एक स्वीट, कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्वीट पेन, है ना, मीठा दर्द। क्योंकि इस दौरान ये जो विप्रलंब होता है, इसी के दौरान जो मिठास होती है रिलेशनशिप की, वो बाहर निकलती है ना। और हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद है, अब जैसे हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी विप्रलंब सेवा
में वो कैसे उन्होंने कैसे डील करा, हम लोगों को सब लोगों को बताया गया है कि जब आपका अंत समय है तो आपको धाम में रहना चाहिए। तो धाम से काफी अट्रैक्शन होता है हम सारे वैष्णवों को। तो शिला प्रभुपाद भी धाम में ही थे, लेकिन वो धाम छोड़ के अमेरिका चले गए। मतलब आप सोचो, गोलोक वृंदावन छोड़ के कोई नर्क में जा रहा है, और वो गए। और वो किस लिए गए? क्योंकि उनको प्रीचिंग करनी थी। और उस प्रीचिंग के समय जो उनका विप्रलंब भाव था, जो उनका दूरी थी वृंदावन से, वो उनको और स्वीट लगने लगी, है ना। तो फिर उन्होंने फिर जब वो ग्लोरीफाई करते थे धाम को, तो उसमें एक अलग सा स्वाद आता था, क्योंकि वो विप्रलंब भाव था उनका, सेपरेशन फ्रॉम द धाम, है ना। अब जैसे हाँ मैं बताया था ना, विप्रलंब के 4 भाग होते हैं। एक होता है पूर्व राग, एक होता है मान राग, मान, और एक होता है प्रवस और प्रेम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एक्चुअली इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इट्स लिटिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझाने में ना, क्योंकि मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा। तो मैं ये नोट्स भेज दूंगा, तो आप लोग देख लेना। अब विप्रलंब भाव क्या होता है? जो आने वाली जो मिलन है, मिलन का टाइम जब नजदीक आने लग जाता है, उसमें जो रस होता है वो बढ़ जाता है विप्रलंब में ना। तो जैसे एकदम से वो जैसे ही आप अपने जिसको आप मिलना चाहते हैं बहुत टाइम से, उससे मिलते हैं, तो एकदम जो खुशी जो होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है ना। तो जैसे अभी, और ना कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं, एक सेंटेंस है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब आप बहुत ज्यादा किसी के नजदीक आ जाते हो, तो आप उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं करते हैं। क्या बोलते थे वो, घर की मुर्गी दाल बराबर, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जैसे याज्ञिक ब्राह्मण है, आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना ही होगा, याज्ञिक ब्राह्मणों ने क्या करा कि वो इतने अच्छे ब्राह्मण, इतने अच्छे यज्ञ करते थे वो लोग। तो एक बार वो यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। मतलब यज्ञ वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, और जैसे यज्ञ जो करते हैं ना, वो सारा का सारा जो यज्ञ है, उसका जो फल है विष्णु के पास, विष्णु ही उसके फल उन्हीं के पास जाता है। तो जब याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तब उसी समय कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल थे, वो सब लोग उधर ही थे। तो उनको भूख लगी। तो कृष्ण और बलराम ने बोला सारे गोपगणों को कि तुम जाओ, यहाँ पर याज्ञिक ब्राह्मण अभी वो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ खाना मांग के ले आओ। तो ये जब बच्चे गए वहां पर और उनको मांगा कि भाई कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, हम उनको भूख लगी अभी। तो याज्ञिक ब्राह्मण ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। वो अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ करे जा रहे हैं, जबकि यज्ञ किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु सामने आके किसी को भेजा है कि भाई मैं आ गया हूं, अब मेरी सेवा करो। लेकिन अभी क्योंकि वो यज्ञ करने में इतना उनको वो हो गया है कि इतने डूब गए वो यज्ञ करने में, तो फेमिलियरिटी इतनी हो गई है कि अरे यार ठीक है ना यार, वो इतना खो गए अपने यज्ञ में कि वो भगवान जो खुद ही आके उनसे मांग रहे हैं, उनको मना भी नहीं करा। मतलब इतनी इंसल्ट की कुछ ऐसा मतलब देखा ही नहीं उनकी तरफ, अपना करते रहे कि भाई ये तो मतलब इनकी तरफ उनको ये शो करा कि उनकी तरफ देखना और उनसे बात करना भी उनके लिए टाइम वेस्ट है, ऐसा शो करा। तो वो वापस चले गए गोपगण। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला तो अब तुम वापस जाओ, लेकिन अब ब्राह्मणों के पास मत जाना, याज्ञिक ब्राह्मणों के पास, उनकी वाइफ्स के पास जाना। अब उनकी वाइफ्स जो थी वो यज्ञ के लिए इतना अटैचमेंट नहीं था उनका अटैचमेंट था भगवान श्री कृष्ण पे। जब उनको पता चला वो आ रहे हैं, तो उन्होंने जितना भी भोगा तैयार करा था सारा लेके दौड़ पड़ी। अब यहाँ पर याज्ञिक ब्राह्मण ने उन्होंने बोला कि देखो तुम नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं, सारी मर्यादा को तोड़ के वो भगवान को उन्होंने वो दिया, भोग लगाया। तो ये जो था, इसमें हमें समझ में आ जाता है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसीलिए ओवर फेमिलियरिटी जो होती है उसमें भी थोड़ा सा होता है ना कि मेहमान जब ज्यादा टाइम तक टिक जाए तो फिर वो बोझ लगने लग जाता है। और अगर बहुत कोई साल में एक बार मिलने आ रहा हो तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है।
तो विप्रलंब भाव उसी का बहुत बड़ा वर्जन है। तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक वो हो गया, एग्जाम्पल हो गया, लेकिन उसका बहुत बड़ा जो भाग है वो भाव है, वो है विप्रलंब भाव। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स है जो हम अभी देखने वाले हैं, वो नेक्स्ट वर्स हमें बताता है कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे ही सदैव बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन ना दे के मुझे आहत करें, वे नटखट कुछ भी क्यों ना करें, वे सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। अब ये जो वर्स है, ये हाईएस्ट, ये जो प्रेम भक्ति है ना, हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति, उसको दर्शाता है। उस स्टेज पे क्या होता है कि भगवान आपको जो करना हो करो, आप मुझे जैसे रखना हो रखो, लेकिन आप ही मेरे प्राणनाथ हो। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, सुदामा जो थे भगवान के जो फ्रेंड थे, वो बहुत ही ज्यादा गरीब कंडीशन में रह रहे थे, लेकिन कभी भी कृष्ण के पास नहीं गए मांगने के लिए, क्योंकि उनको लगा क्यों परेशान करूं अपने दोस्त को, ना क्या छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लेके भगवान उनके पास जाऊं। उनको ये भी पता था भगवान है। तो उसमें ये हाईएस्ट स्टेज होती है, प्रेम भक्ति है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, उनको बस चाहिए कि मैं उनकी कैसे सेवा कर सकूं, कैसे मैं उनका नाम निरंतर जप सकूं। उनके मन में और कोई भी लालसा नहीं होती है। सो कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो वर्स है, ये राधा रानी ने स्वयं अपनी सखियों को बोला था, और ये हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ये उनके लिए कृष्ण भगवान के लिए बोला था। तो ये हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट भाव है, और ये हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से ऐसे स्टेज पे पहुंचे जहां पर भगवान हमें कितनी भी तकलीफ, कितनी भी दुख दे रहा हो, और कितना भी किसी भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हो, हम ये ना बोले भगवान मुझे इससे बचा लो। मतलब ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस अगर बहुत बुरे हो जाएं तो हमें मांगना भी चाहिए, लेकिन हमारा भाव ये होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप बस मुझे बताओ कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, आप कैसे खुश होगे वो बताओ, वो मुझे करना है। इसको कहते हैं हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति, है ना। पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर, डिपेंडेंसी ऑफ द लॉर्ड टू एन अल्टीमेट एंड। तो उसको तो ये वर्स 8 में ये हमारा डिपेंडेंसी ऑफ लॉर्ड ये बता रहे हैं, इसमें आ रहा है। तो इसमें एक वो भी है, भगवद गीता 9.22 जो है, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान कहते हैं, those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have। तो मैं, जो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा डिवोशन के साथ बुलाते हैं, पुकारते हैं, मेरा नाम लेते हैं, ठीक है, और मेरे फॉर्म की पूजा करते हैं, मैं उनके पास जिस चीज का अभाव होता है वो मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो होता है वो उसे मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। ये भगवान बोलते हैं। अब जैसे और जितना हमारा सरेंडर होता है भगवान पे, उसी लेवल का हमारे पास प्रोटेक्शन होता है भगवान का। जितना हम भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे, उतना भगवान हमें प्रोटेक्शन देगा, उतने ही लेवल का। अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा खुद के एंडेवर पे ही डिपेंड रहें कि मेरे को ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, जब कर्ता भाव आ जाता है तो जितना लेवल पे आपका कर्ता भाव आया है, उतने लेवल पे आपका सरेंडर कम हो गया है, और उतना ही भगवान का जो प्रोटेक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को कितनी तकलीफ दी, उन्होंने कभी भी ये भी नहीं बोला कृष्ण बचा लो, ये भगवान बचा लो, कभी नहीं बोला। पूरा उनको सांप के पेट में डाल दिया, वो जो बस अपना मंत्र करते रहते थे। उनको ऊपर से फेंक दिया, तो कहते हैं कि जब उनको पहाड़ पे से फेंक दिया नीचे, सिर के बल ऐसे उल्टा करके फेंका था, तो ही वॉज वॉचिंग, वो अपना ना आंख
मतलब आंख खुली, उन्होंने आंख बंद नहीं करी कि यार डर नहीं लग रहा था, आंख खोल के रखी। जब वो नीचे जा रहे थे, सिर के बल गिरने वाले थे, आंख खोल के रखी, और एकदम जब टच होने वाला था उनका सिर जमीन से, तब जाके वो बच गए। तो उनका तो सिर्फ ये कहना था प्रहलाद महाराज का कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण को बचाना है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर कृष्ण को मारना है तो कोई बचा नहीं सकता। तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, तो उनको पूरा प्रोटेक्शन था। होलिका ने जब उनको बिठाया अपनी गोद में और आग में बैठ गई वो, प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला कि मेरे को भगवान मेरे को बचा लो, मेरे को नहीं मरना है, या फिर मेरे को आग से डर लगता है, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कृष्ण की इच्छा है, अगर मेरे को इसमें जलना है तो आई विल बर्न, और वो चुपचाप बैठ गए। तो ये जो डिपेंडेंसी थी, उसी डिपेंडेंसी, जितनी लेवल पे उनकी डिपेंडेंसी थी, जितने लेवल पे उनका सरेंडर था भगवान के ऊपर और विश्वास था भगवान के ऊपर, उसी लेवल का भगवान रेसिप्रोकेशन दिया, और उसी लेवल का आके उन्होंने प्रहलाद महाराज को बचाया। उसके बाद अम्बरीश महाराज के साथ क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज जब वामन देव आए, अम्बरीश महाराज के साथ जब दुर्वासा मुनि आए थे उनसे मिलने, तो उस दिन द्वादशी थी। तो उन्होंने बोला अम्बरीश महाराज ने कि आप जाओ, स्नान वगैरह करके आओ, मैं आपके लिए प्रसाद ऑर्गेनाइज करता हूँ। और जब वो थोड़ा सा उनको टाइम लग गया दुर्वासा मुनि को, तो अब द्वादशी शुरू होने वाली थी, और एक मुहूर्त के बाद एक मुहूर्त से पहले आपको व्रत तोड़ना होता है। तो लेकिन वो व्रत कैसे तोड़े बिना दुर्वासा मुनि को पहले भोजन करवाए बिना? तो उन्होंने अपने जो साधु वगैरह थे वहां पर उनसे राय ली, बोले क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला देखो अगर आप एक बूंद पानी पी लेते हो तो आपका वो भी व्रत भी टूट जाएगा, और आपने उनसे पहले खाना भी नहीं खाया, तो आप उनका जो जिस मान है वो भी रह जाएगा। तो बली महाराज बोल रहा हूँ, अम्बरीश महाराज ने पी लिया पानी, और ये बात उनको पता चल गई दुर्वासा मुनि को। वो इतना गुस्सा हुए, उन्होंने अपना बाल निकाला, जमीन पे फेंका, उससे एक राक्षस पैदा हुआ, और वो राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने चला। तो अम्बरीश महाराज ने देखा कि वो राक्षस आ रहा है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के ऐसे सिर झुका के खड़े हो गए कि, और उनके दिमाग में ये था कि अगर ये भगवान की मर्जी है कि मैं इस राक्षस के द्वारा मारा जाऊं तो कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। और जैसे ही भगवान विष्णु, जैसे ही वो राक्षस मारने आया, तो पहले तो सुदर्शन चक्र आया, उसने राक्षस को मारा। उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, और दुर्वासा मुनि भागे तीनों लोकों में भाग के गए। और पहले तो शिव जी के पास गए, उन्होंने बोला कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बोले तू कहाँ जाऊं? तो बोले विष्णु के भगवान के पास जाओ, जिनका सुदर्शन चक्र है वही बचा सकते हैं। विष्णु भगवान के पास भागे गए, तो फिर विष्णु भगवान ने भी बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये सुदर्शन जो है ये भी मेरा दास है, लेकिन ये डिवोटी के ऊपर कोई आघात करे वो सहन नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें बचना है तो वापस महाराज अम्बरीश के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, अगर वो माफ कर देंगे तो सुदर्शन तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो गए और वापस उन्होंने माफी मांगी। तो अम्बरीश महाराज ने बोला नहीं, मैं कौन होता हूँ माफ करने, मतलब मैंने तो कोई ऑफेंस लिया ही नहीं, तो मैं माफ कैसे करूं? लेकिन फिर भी एंड में वो बच गए। लेकिन ये जो उस वक्त जो अम्बरीश महाराज का मूड था कि भाई अगर भगवान ने मुझे ये दिया है, ये सिचुएशन दी है, तो उसमें भगवान की मर्जी है, मेरा काम है मेरा जो धर्म है वो मैं अपना धर्म पालन करता रहूंगा। तो सिर झुका के खड़े हो गए। तो ये जो भाव है कि टोटल सरेंडर एंड टोटल डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, टोटल डिपेंडेंसी। अब ऐसा नहीं था कि महाराज अम्बरीश हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे और भगवान का भजन नहीं करते थे, तो कुछ भी काम नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। वो अपना जो गृहस्थ आश्रम है पूरा देखते थे, वो पूरा संभालते थे, राज्य संभालते थे, और भगवान का नाम भी लेते थे, लेकिन डिपेंडेंसी पूरी भगवान पे रखते थे। मतलब वो अपना राजभार संभाल रहे हैं अच्छे से, और ये सोच के संभाल रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इस प्रजा की सेवा करने के
जब मैं प्रजा की सेवा कर रहा हूँ इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो इस भाव से वो अपना सारा काम करते थे, लेकिन डिपेंडेंसी टोटल, मतलब अपना कर्म पूरा करते रहते थे लेकिन डिपेंडेंसी टोटल भगवान पे, है ना। और एक और एग्जाम्पल इसमें आता है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी वो 5 साल के बच्चे ने, ब्राह्मण के पुत्र ने जब श्राप दिया कि आप 7 दिन में मर जाओगे, सो परीक्षित महाराज वाज वेरी पावरफुल। उन्होंने कहीं पर भी जाके ही नहीं बोला कि यार मेरे को उसने श्राप दे दिया है मेरा और मेरे को उसका काउंटर कर्ज करना है, मेरे को उसको काटना है का श्राप को, कुछ नहीं। उन्होंने चुपचाप ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान की मर्जी है ना। अब लेकिन और भगवान की मर्जी है और यो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जाके पहले ये सोचा कि मैं क्या करूं, 7 दिन है मेरे पास। तो उन्होंने जाके वही सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ना व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, और उसके पीछे सारी श्रीमद् भागवतम जो है हमारा ग्रंथ है वो उसी के वही डिस्कशन पे है, उसी डिस्कशन पे बेस्ड है पूरा। तो ये जो डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर, ये अनंत अनंत टाइम से चली आ रही है। सूरदास जी जो थे वो पूरी की पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंडेंट रहते थे, पूरी तरीके से, है ना। और वो एक बार कुएं में गिर गए थे, तो कुएं में गिरने के बाद प्रभु जी बता रहे थे ना, निशान प्रभु कुएं में गिर गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण आए बचाने के लिए। उन्होंने बोला, उन्होंने साफ साफ बोला, नहीं बचाओ कृष्ण, आप बचाओ, और कौन बचाएगा, पूरी पूरी डिपेंडेंट भगवान पे। जब भगवान ने उनको बाहर निकाला, वो समझ गया हाथ पकड़ के कि भाई आंखें तो थी नहीं उनकी, हाथ पकड़ के समझ गए कृष्ण है, तो बोले नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने झटके से छुड़ाया, चले गए। तो उन्होंने बोला कि भाई अपना दम दिखा के मेरा हाथ तो छुड़ा सकते हो फिजिकली, लेकिन दिल से जाके दिखाओ तब मानूं कि आप बलवान हो। तो ये जो भाव है ये बहुत ही हाई लेवल का भाव है ना। और हमें ये हमारे शास्त्रों में बहुत टाइम हर जगह आपको ये मिलता है कि जो जिस लेवल का आपका डिवोशन है, जिस लेवल का आपका सरेंडर है, उस लेवल पे भगवान आपसे आपकी रक्षा करते हैं। जितना डिवोशन कम है उतनी रक्षा कम होगी, उतना वो इंटरफेयर कम करेंगे। उसके बाद तो अभी क्या है कि एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी पढ़ रहा था, एक आर्टिकल, उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि जैसे कई हम लोग हैं, हम हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंडेंट है। जैसे एक ब्राह्मण है, वो भगवान सारी की सारी उनकी जो भौतिक नीड्स हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इस सब के लिए ना भगवान पे डिपेंडेंट करता है। लेकिन उस ब्राह्मण से भी ऊंचा है डिवोटी। वो डिवोटी क्या करता है, वो ये भी नहीं मांगता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान दो, वो कहता है कि आप बताओ हम आपकी कैसे सेवा करें, आप बस हमें ये बताओ कि हम आपकी कैसे सेवा करें, कैसे किस तरीके से हम आपकी सेवा करें। वो किसी और भगवान से सर्विस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो एक अपने षट गोस्वामी में से गोस्वामी बाहर बैठ के धूप में बैठ के वो करते थे चैंटिंग। तो राधा रानी खुद आके खड़ी हो जाती थी पीछे उनको, कि धूप में इतनी कड़ाके की धूप में बैठ के करते थे कि वो राधा रानी खुद आके, उनके इतना पसीना आ रहा होता था तो राधा रानी अपना दुपट्टा लेके उनके ऊपर रखती थी ताकि उनको गर्मी कम लगे। तो दूसरे गोस्वामी ने देख लिया उनकी राधा रानी ऐसे कर रही है, तो उन्होंने आके इतना डांटा। आई कांट रिमेम्बर कौन थे वो, वन ऑफ द गोस्वामीज, उनको डांटा और उनको बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, हमारा जो वैष्णवों का काम है कि हम लोग राधा रानी की सेवा करें और तुम राधा रानी की सेवा करवा ले रहे हो। तो उन्होंने बोला बट मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुटिया भी नहीं है। बोले तो कुटिया बनाओ अपनी, लेकिन अगर तुम्हारी कुटिया बनाने से राधा रानी को नहीं आना पड़ेगा ऐसे धूप में खड़े होके तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारे लिए ठीक है। उसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरी त्याग की भावना कम होगी है, अपने लिए कुटिया बनाओ। तो मतलब उनका भाव देखो, उनका भाव ये है ही नहीं कि भगवान से कुछ भी लिया जाए, ये पूछते भगवान मैं कैसे सेवा करूं आपकी। सो ये भाव है, बहुत ऊंचा भाव है। अभी मतलब इसमें ना बलि महाराज जो वामन देव है, उनका जो प्रसंग है उसमें भी
उसमें भी देखा जाए तो बलि महाराज ने जब उनको सब कुछ दे दिया, अपने उनके गुरु ने मना करा बलि महाराज को कि ये वामन देव जो हैं ये भगवान विष्णु खुद ही हैं, इनको कुछ मत दो, प्रॉमिस कुछ भी मत करो क्योंकि ये सब ले जाएंगे। लेकिन बलि महाराज ने पूरा का पूरा दे दिया कि भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं दूं, मेरे लिए देना सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी गुरु अवज्ञा करी उसके कारण, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करा उसके कारण भगवान ने क्या, अभी उनको जो वील स्वर्ग में एक प्लेनेट है उनको दिया, और वहां पर वो उनके द्वारपाल के रूप में है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें पता चलता है कंप्लीट डिपेंडेंसी और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप उनको अपना सब कुछ समर्पण कर दो, जैसे बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं कि इटर्निटी के लिए उनके द्वारपाल बन गया, है ना। तो अभी जो थीम निकली है इस उसमें वो है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस लास्ट वर्स में, आप मुझे कैसे भी रखो, आप मुझे कितनी भी तकलीफ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फिर भी मेरे आराध्य ही रहोगे। तो ये सब चीजें, ये चीज जो थी राधा रानी ने बोली थी उनको। अब जब ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो ये बता रहे हैं कि ये की डिफिकल्टीज जो हमारे जीवन में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए फायदेमंद ही होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज आती हैं वो हमारे कार्मिक रिएक्शन से, मुझे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी मैं एक डिस्कशन देख रहा था, चैतन्य चरण प्रभु और एक और प्रभु हैं जिन्होंने पीएचडी करी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उनका जो डिस्कशन था बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्कशन था। उसमें मेरे को तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जब जो एक डिवोटी होता है, डिवोटी के कार्मिक रिएक्शंस के कारण उसको तकलीफ नहीं होती है। डिवोटी की, क्योंकि एक बार आप डिवोटी हो जाते हो तो आपकी जो बागडोर है, आपकी जो आपके जिंदगी में जो होने वाला है वो आपके कार्मिक रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि कार्मिक रिएक्शंस, जैसे आप एक बार भक्ति में आते हो, आपकी कार्मिक रिएक्शंस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और एक्चुअली कहते हैं कि सिर्फ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कोई बोल देता है तो उसके सारे पाप पुराने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका फल उसको तुरंत नहीं मिलता। वो जो फल है चैंटिंग करने का, वो इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक जो बाद में आएगा। लेकिन इस दौरान जब आपने डिवोटी बने और जब आपकी मृत्यु हुई, उसके बीच में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इसमें भगवान खुद इंटरवीन करके ला रहे हैं। तो हम एज डिवोटीज को हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, ये हमें भगवान के और नजदीक ले जा रही है। और ये बात आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैंने हर बार देखा है कि जब भी मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा होता हूँ, मेरा जो वो भक्ति है, मेरी जो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं प्रे करता हूँ वो बढ़ जाती है एकदम से। मेरी चैंटिंग की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। मैं ऐसी डिफिकल्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आदमी बिल्कुल ही टूट जाए, मैं नॉर्मल डिफिकल्टीज की बात कर रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में अपने आती रहती हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि उनकी प्रेयर्स में कि भगवान आप मेरे को बहुत तकलीफें दो, क्योंकि आपने जब भी मुझे तकलीफें दी हैं, उन तकलीफों से निकलने के लिए मैं आप ही के शरण में आई हूँ और आपने मुझे बचाया। जैसे ही आपने तकलीफें देना बंद कर दोगे तो मैं आपकी शरण में आना बंद हो जाऊंगी, और फिर मेरा जो आपसे कनेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आप मुझे और तकलीफें दो, और तकलीफें दो, और तकलीफें दो। हमारा एक्चुअली हम उस लेवल पे है नहीं कि हम ये मांग सकें। इवन ये बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है कि नहीं भगवान, ये कुंती महारानी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन ये जो भाव है, ये जो एंजाइटी है डिवोटीज जिस एंजाइटी से गुजरते हैं, ये भगवान की लगाम है। तो हमें बेफिक्र होके जूझना चाहिए इन डिफिकल्टी से, जैसे मदर यशोदा है। अब कोई कहे कि भगवान की जो डिवोटीज होते हैं उनको तकलीफ तो आनी नहीं चाहिए, बट दैट अगर आप पूरे स्क्रिप्चर्स निकाल के देखो, जो डिवोटीज हैं, जैसे पांडव हैं, बहुत बड़े डिवोटीज भगवान के, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने तकलीफ देखी, है ना। अभी तो ये जो एंजाइटी से वो गुजरे, वो उनके वो कार्मिक रिएक्शंस नहीं था कि भाई सिर्फ कार्मिक रिएक्शन है, उन्होंने बुरे कर्म करे इसलिए भुगत रहे हैं। वो एक्चुअली वो जो पूरा का पूरा जो प्लान था, वो जो प्ले था, और जो वो लीला थी,
वो उन भक्तों को और नजदीक लाने के लिए थी। और हम लोग देखेंगे कि पूरे महाभारत में जो पांडव थे और क्लोज होते गए भगवान श्री कृष्ण के, है ना। और मदर यशोदा है, मदर यशोदा कॉन्स्टेंटली एंजाइटी में कि कृष्णा की चोट नहीं लग जाए, कृष्णा की ये नहीं हो जाए, कृष्णा की वो नहीं हो जाए। लेकिन वो जो टोटल अब्जॉर्प्शन है उस एंजाइटी में है, वो जो है वही एक रस है जो सब बहुत बड़ा रस है वो, और वो बढ़ाने के लिए भगवान ये प्रॉब्लम्स हमें देते हैं। दूसरी चीज उस आर्टिकल में थी कि जो परेशानियां आती हैं वो सारे के सारे डिवोटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती हैं। अभी जैसे हमारे भक्ति वैभव एक क्लास में एक प्रभु जी थे, उनके फादर और मदर दोनों को एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में और बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने हम सबको बोला, तो हम लोगों ने पूरी एक क्लास उनको डेडिकेट करी, वो कीर्तन उनको डेडिकेट करा। तो सारे के सारे वी फेल्ट कि हम लोग सब, कुछ लोग हैं उनके लिए एक राउंड वो डेली कर रहे थे उनके पेरेंट्स के लिए। तो ये जो यूनिटी आई, ये उस डिफिकल्टी के कारण है। वो डिफिकल्टी नहीं होती तो वो यूनिटी नहीं आती। तो ये इसमें भी भगवान का एक वो है, हाथ है अच्छा वाला। दूसरी चीज क्या है कि हमें एक और चीज हमें ये पता चलती है कि जो हमें मुश्किलें आती हैं वो हमें हमारी गलतियां, हमारी कमियों के बारे में हमें बताती हैं। अगर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया और आपका पूरा दिन खराब हो गया कि यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे देख लिया, तो इसका मतलब आपको ये जो टाइम है, जो डिफिकल्टी आई है, ये आपको रिफ्लेक्शन के लिए यूज करनी है कि क्या रीजन है कि मैंने इतनी छोटी सी बात का इतना बुरा मान लिया। इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को ये शरीर मान रहा हूँ या उपाधि, मैं उपाधि से बहुत अटैच्ड हूँ। तो उससे कैसे डिटैच हुआ जाए, भगवान से बात बताओ। तो ये जो कनेक्शन है ना भगवान के प्रति, वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन आ गया है ना। तो एक तो सबसे पहला क्या देखा हम लोगों ने कि डिफिकल्टीज आती है तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ जाता है, डिवोटीज यूनाइट हो जाते हैं, और हमें ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम मिल जाता है, हमें अपनी कमजोरियों को पकड़ने का मौका मिल जाता है, और हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई मैं ये बॉडी नहीं हूँ। अगर हम ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमें यही समझना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ठीक है। फिर उसके बाद है डिफिकल्टीज आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। जो परेशानियां आती हैं वो हमें जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको पाने में हमें मदद करती हैं। कहते हैं सोना जो होता है उसको जितना तपाया जाता है उसके बाद वो शुद्ध होता है, वैसे ही हमें भी भगवान इसीलिए हमें भी तपाते हैं ताकि हम उस शुद्ध रूप का फीलिंग ले सकें और गोलोक वृंदावन जाने के लिए प्योरीफाई हो सके। तो ये हमारे लिए प्योरिफिकेटरी होती है, ना कि कार्मिक। इसको हम लोग 100% कार्मिक नहीं बोल सकते हैं। कुछ तो आएंगे, प्रारब्ध तो आएंगे ही, लेकिन टोकन में ही आएंगे, पूरे नहीं, प्रारब्ध भी पूरे नहीं आते हैं डिवोटीज को। तो उसके बाद नेक्स्ट बोला उन्होंने, जैसे कई लीडर्स हैं, आप मतलब देखा जाए तो जितने भी अभी लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हुए, इवन शिला प्रभुपाद को आप देखो, हमारे जो आचार्यस हैं, कितनी तकलीफ झेली उन्होंने, और 70 के एज में, अब सोचो 70 के एज में एक पर्सन खुद ही टाइप कर रहा है, खुद ही उसको बाइंड कर रहा है, खुद ही उसको जाके बेच रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, उससे वापस जाके पेपर खरीद रहा है, फिर वापस सेम चीज कर रहा है 70 इयर्स की एज में, है ना। फिर उसके बाद वो अमेरिका जा रहे हैं, 2 हार्ट अटैक होते हैं, फिर भी उस पर्सन ने कभी वो हार नहीं मानी, है ना। तो ये जो चीजें थी, ये शिला प्रभुपाद के जो एंडेवर्स थे, ये इनको सुन के हमें जो इंस्पिरेशन मिल रही है, यही एक रीजन था कि शिला प्रभुपाद उन सब चीजों से गुजरे। अब भगवान श्री कृष्ण उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे, है ना। मोर सेनापति, उनको सेनापति बोला था। तो ये जो पास टाइम था शिला प्रभुपाद का, ये हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया, है ना। तो ये एक रीजन था कि उनको गुजरना पड़ा। ये उनके कार्मिक रिएक्शन नहीं थे। शिला प्रभुपाद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। ही केम टू टीच अस, है ना। ये आचार्य गण है, ये अपनी ये कार्मिक रिएक्शंस के कारण इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, ये खुद की मर्जी से आए थे प्रीचिंग के लिए। फिर उसके बाद एक और, जैसे
अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जो परेशानी आती है ना, ये हमें ना थोड़ा सा सीरियस कर देती है। जैसे, और जो फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग क्या होते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम अवॉइड करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आते हैं, हम लोग को यार किसी की इच्छा नहीं होती एग्जाम देने की। जैसे हमारा भी भक्ति वैभव का एग्जाम नेक्स्ट वीक था पहले, लेकिन वो 1 वीक एक्सटेंड हो गया है। तो सिर्फ वो 1 वीक एक्स्ट्रा मिलने से सबको इतनी खुशी हो गई, वाह वाह, मेरे को खुद को बहुत खुशी हुई। तो लेकिन अगर ये एग्जाम नहीं होता, और ये हम लोगों ने अभी क्लास में भी डिस्कस करा था कल, अगर हमारा एग्जाम नहीं होता तो लिटरली जिस लेवल की हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाती, कॉन्सेप्ट ही नहीं हो पाते। बस एक बार रीड कर लिया, रीडिंग नहीं हो रही है, स्टडिंग की बात हो रही थी। तो कई बार ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम लोगों को सीरियस बनाती हैं चीजों के लिए, और हमें इन डेप्थ मतलब हम लोगों पे वो प्रेशर डालती हैं, ताकि हम लोग जल्दी एक सीरियसनेस के साथ हमारी भक्ति की मार्ग पे चल सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। ये जो डिफिकल्टीज आती हैं, ये हम लोगों को ना एक डोज देके जाती है। मेरे को अभी भी याद है, जब मेरे फादर जब चले गए, मैंने ही पास्ड अवे, तो मैंने भगवान को बोल दिया था कि मैं ना मतलब उस समय मैंने प्रण ले लिया था सिर्फ मेरे फादर के जाने के लिए, मैं कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करूंगा जो मेरे फादर को नहीं पसंद है ना, जिसको मेरे फादर को सुन के शर्म आए। तो मैंने वो सारी जो आदतें थी सब छोड़ दी। अगर वो डिफिकल्टी मेरे पे नहीं आ रही होती तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता अभी तक उन गलत आदतों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए एक वैक्सीनेशन का भी काम करती है ना। और डिफिकल्टीज, लास्ट 2 पॉइंट्स इसमें यह है कि डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट एंड नॉट लेमेंट। अभी राधानाथ स्वामी महाराज ने एक शेयर करा था कि एक बार वो प्लेन में ही थे और पायलट ने अनाउंस करा कि भाई अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं, लेकिन जो हमारा लैंडिंग गियर है ना, ये काम नहीं कर रहा है। तो जब ये पता चला तो राधानाथ स्वामी कहते हैं कि वो जो टाइम था जब वो लैंड करने वाला था, वो जो टाइम आफ्टर अनाउंसमेंट के बाद जो उन्होंने राउंड करे, वो उनके अभी तक के सबसे अच्छे राउंड थे, बेस्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ। तो डिफिकल्टीज जब आती हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बढ़ जाती है, और हमारा जो डेप्थ है वो इतनी बढ़ जाती है कि हमें जब निकल जाती है ना परेशानी, उसके बाद सेलिब्रेट करने की इच्छा होती है कि यार ये चली गई, और कैसे झेली, किसी ना किसी तरीके से झेल गई, है ना। लेकिन वो क्या करती है ना, गाना है ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। सेम थिंग, जब ये चीजें, जब हमारे पास डिफिकल्टीज आती हैं, हमें स्ट्रांग बना देती हैं। और लास्ट चीज क्या है कि डिफिकल्टीज जो होती हैं हमारी जिंदगी में थोड़ा सा फ्लेवर डालती हैं, है ना। अगर हर चीज को आप छुओ और सोना बन जाए तो आपको सोने की वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए जब प्यासा नहीं होगा उसको पानी भी नहीं पसंद आएगा। अभी रसगुल्ला किसी को बहुत पसंद है, 1 खिला दो, 2 खिला दो, जितने ज्यादा खिलाओगे उतनी उसकी जो पसंद है ना वो कम होती जाएगी, उसका डिग्री है ना लाइकिंग ऑफ रसगुल्ला कम होता जाएगा। 50 रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद उसको 51st खिलाओगे तो वो कहेगा नहीं मेरे को मार डालो लेकिन ये खाऊंगा नहीं मैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो ओवर कंजम्पशन हो गया जिस चीज का, तो वो क्या, उसका स्वाद ही चला गया। जैसे कोई आदमी को प्यास नहीं लगी होती है तो कभी भी पानी किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा और उसको पानी मिल जाए तो उसको इतना अच्छा लगता है, उस पानी इतना स्वादिष्ट लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त प्यास है। तो हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो परेशानी आती है, हमारी एक प्यास जैसी है, और जब तक ये प्यास नहीं आएगी तब तक हम उस पानी की वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए एक तरीके से बोन है। तभी जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य पदाम पिनास्तु माम अदृष्णान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस तुसा एव नापरा, है ना। कहते हैं कि आई नो ओनली कृष्णा एज माई लॉर्ड, और कोई नहीं है मेरा भगवान, श्री कृष्णा है। वो भले ही मुझे कैसे भी रखें, कितनी भी तकलीफ दें, कुछ भी करें, मेरे से रूठ जाएं, मेरे से बात ना करें, लेकिन
सिचुएशन में वही मेरे लॉर्ड हैं। तो ये भाव भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का था, और ये इस भाव के, ये जो भाव है एक सर्वोच्च भाव है प्रेम भक्ति का। इसी के साथ हम लोग अभी इसको विराम देते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर हो सके तो अपना, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो अपना कैमरा ऑन करें ताकि दर्शन हो सके। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कैसे सुमित प्रभु? प्रभु चल रहा है। हमारी शिष्टाष्टकम फाइनली खत्म हो गई। मैं इस क्लास को 2 क्लास, ये 8 वर्षों को 2 क्लास में खत्म करने वाला था। 8 क्लास लगा दी शायद। बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछे ना हमने। प्रभु जी अब क्या स्टार्ट करने का है शिष्टाष्टकम के बाद? माता जी हम लोग वो शुरू करेंगे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ओह गुड प्रभु जी। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है वो। राइट से प्रभु यहाँ से सॉल्ट वाटर से किसी फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया है और वो पूछ रहे थे कि कुछ इस तरह की क्लासेस होती हैं, मुझे पता लगा है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या रिमोटली? अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, किसी मेरे ने जानने वाले ने उनको रेफरेंस दिया, तो उनका मेरे पास मैसेज आया। तो प्रभु आप उनसे